भारत का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स पे। आपके थ्रू मैं उन तक वो G20 का एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप्स में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अब तक G20 क्या है पता ही नहीं है। एंड एज वी नो कि G20 विल बिकम G21 इन कमिंग डेज, कमिंग फ्यूचर। तो शुरुआत हम कहाँ से करें अकॉर्डिंग टू यू अबाउट G20? सी G20 एक ग्रुपिंग बनाई थी जो था कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था 2008 के बाद, उसके बाद ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुई कि यार इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब तक था कि जब तक पूरी दुनिया बढ़ रही थी, ग्रोथ वाज हैपनिंग, देयर वाज नॉट मच इशू, नोबडी बॉदर्ड क्या हो रहा है क्या नहीं है, किधर पे क्या प्रॉब्लम है किधर पे नहीं है। बट जब एक कॉमन झटका लगा सबको, देन एवरीबडी सेड यार थोड़ा सा लेट्स गेट टुगेदर एंड स्टार्ट टॉकिंग। तो उन्होंने जैसे G7 है, G7 जो 7 टॉप इकोनॉमीज है, आज वो नहीं है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आज भारत इज इन नंबर 5, बट वो G7 में नहीं है, वो पॉलिटिक्स है उसके बारे में। बट एक G20 का ग्रुपिंग बना जिसमें 20 कंट्रीज प्लस यूनियंस के में, जो यूरोपियन यूनियन आया था, दैट इज अ यूनियन ऑफ कंट्रीज। तो ये लोग ज्वाइन करें इन लोगों ने, एंड दे बेसिकली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे किया जाए दुनिया का, इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे किया जाए, और होल लॉट ऑफ सच इश्यूज। उसके अंदर दोनों पक्ष में से लोग थे, रशिया के भी लोग थे, चाइना के भी लोग थे, हम लोग भी थे, अफ्रीकन्स भी थे, ब्राज़ील से भी लोग थे। सो इट वाज अ होल राउंड। उन्होंने सोचा था कि एक एक हर जगह एक रिप्रेजेंटेशन की तरह से हम कुछ बनाते हैं, ताकि लोगों के तरफ जो जो इश्यूज हैं, जो क्रिटिकल चीजें हैं, उनको आप एड्रेस कर सके, ठीक है, एज अ कलेक्टिव यूनिट। राइट। अब वो चीज धीरे धीरे करके डेवलप होके ऐसी चीज बन गई है कि लिटरली 70-80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इसके अंदर बैठ जाती है आके। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम इस ग्रुपिंग के अंदर है, चाइना एंड इंडिया मिला के Right. काफी हो जाती है पॉपुलेशन। तो इट्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर सेंटर, ठीक है। अब आप इकोनॉमिक पावर सेंटर बोल लीजिए, पॉलिटिकल पावर सेंटर बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, तो इसका जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेशन में चलती है, Correct. ठीक है। पिछली वाली प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास। इंडोनेशिया में जब मोदी साहब गए थे, वहां पर उनको वो जो एक फेमस गैबल्स आया, एक हथौड़ा सा होता है वो, जो जैसे ऑर्डर ऑर्डर करते हैं, वो वैसा उनको मिला, विच ब्रॉट द प्रेसिडेंसी टू भारत। भारत। ना हमने क्या करा, हमने बोला यार G20 नॉर्मली होता है कि वो एक जगह पे चले जाओ, 3-4-5-10 मीटिंग होंगी, वो एक ही जगह पे कैपिटल में जाते हैं लोग, सब लोग वहां पर मिल बांट के बातें कर लेते हैं और चले जाते हैं वापस, एक जॉइंट कम्युनिकेशन निकल जाता है, एंड दैट्स इट। व्हाट वी डिसाइडेड टू डू वाज टू स्प्रेड इट अक्रॉस द कंट्री। भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। Right. ईस्ट में कुछ हो रहा है, वेस्ट में कुछ हो रहा है, नॉर्थ में कुछ हो रहा है, साउथ में कुछ हो रहा है, समथिंग और द अदर इज हैपनिंग। तो हमने इसको स्प्रेड करा पूरे देश के अंदर। बट व्हाट वाज द रीजन, उसका रीजन क्या था? आपको शोकेस करना है, क्योंकि जो भारत का एक ओपिनियन है दुनिया के अंदर, वो क्या है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, राइट। या फिर दिल्ली, आगरा, जयपुर। उसके आगे कोई ओपिनियन नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि मणिपुर या आप अरुणाचल की तरफ जाओ, कितनी चीजें हैं वहां पर, करेक्ट। कश्मीर में कितनी चीजें हैं, मैसूर में एक मीटिंग हुई थी G20 की, कितना, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, राइट। ठीक है, बैंगलोर में हुआ था, एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री वाज रिप्रेजेंटेड। तो उससे क्या होता है, कलेक्टिव फॉर्म होता है। आपने जो कोशिश करी इज टू क्रिएट अ कलेक्टिव एफर्ट कि भाई हम सारे एक साथ इसके अंदर काम करेंगे। बिजनेस जाता है, बिकॉज G20 आर नॉट फ्री इवेंट्स। हर कोई, एवरीवेयर यू डूइंग समथिंग, उधर पे डेवलपमेंट होती है। राइट। आप वहां पर बैंक्वेट हॉल बनाओगे, वहां पर कॉन्फ्रेंसेस होंगी, वहां पर मीटिंग्स होंगी, वहां पर बिजनेस इंटरेक्शंस होंगे, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत रहती हैं आपकी तरफ कि हाउ डू यू बेसिकली टेक योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। राइट। दुनिया में अपने आप को क्या दिखाते हो, ठीक है। जो एक पुराना इंप्रेशन था भारत का और आज जो इंप्रेशन है वो बहुत अलग है। करेक्ट। एंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दैट इज ड्यू टू द फैक्टर कि आप लोगों को चारों तरफ लेके जा सके हो। एक बहुत पॉपुलर डिफरेंस वाला एक वो पिक्चर भी आया था, वेरिन नेहरू जी शोइंग वो स्नेक चामर्स हाँ, वाला, एंड मोदी जी शोइंग हमारा जो आर्ट हेरिटेज है, कल्चर है, वो या सब। सो एक डिफरेंट मार्केट किया गया है इसको। देखिए भारत के अंदर ना क्या है, हमारे पास स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, उसको मार्केटिंग की जरूरत है, बिल्कुल। ठीक है। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, पीपल डोंट नो अबाउट इट। अगर आप उसको मार्केट करेंगे ढंग से, एक पैकेज बना के लोगों को देंगे, पीपल विल बी हैप्पी, पीपल विल वांट टू नो। क्योंकि देखिए क्या जो स्टोरी चलती है वो क्या है,
और चाइनीज सिविलाइजेशन इज 5000 years old. सब चाइनीज सिविलाइजेशन was children when we were Yeah. our civilization is much older. Hmm. तो ये जो एक नैरेटिव चलता है कि भाई भारत का नहीं यार वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना कोई इनके पास रिटन हिस्ट्री नहीं, बट जब जब लोग जाके देखते हैं यार ये तो 2000 साल पुरानी बनाई हुई चीज है, ये कैसे खड़ी है, Hmm. देन दे गेट दैट क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी से ही आपकी जो दुनिया है वो आगे चलती है. True. Because as a content creator, ये मुझे मतलब I speak a lot about भारत, the history, the culture, and in the recent days, especially last 2 साल में I would say, एक बहुत different change आया है in the perception of audience कि उन्हें social media पे अब क्या देखना है, and the content which is about heritage, history, geopolitics, nationalistic content basically, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है. How do you think G20 में हमने इसे किस तरह से यूज़ किया है? देखिए, जब सबसे बेसिक चीज हमको जो समझनी चाहिए कि यू आर ऑन द राइज, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को. एंड अगर आप अपनी गवर्नमेंट को विश्वास नहीं करते तो एटलीस्ट चलिए उसको छोड़ दीजिए, लुक आउटसाइड व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट यू. ठीक है, आप बाहर देखिए देशों में लोग क्या लिख रहे हैं आपके बारे में. राइट. डेरोगेटरी आर्टिकल्स भी हैं, बट जनरली स्पीकिंग द स्टफ विच इज कमिंग आउट इज सेइंग कि भाई दिस इज द नेक्स्ट सेंचुरी, ये जगह है, दिस इज द पावर सेंटर. राइट. सो when you put that across in the country, और जो एक मैं आपको देखिए बताता हूँ, ये करंट एस्टैब्लिशमेंट जो है हमारी भारत में, उसको आप बहुत चीजें बोल सकते हैं कि इन्होंने ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा. नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, बट वन थिंग उन्होंने जो करा है इज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म विद द कंट्री. ट्रू, दैट्स ट्रू. ठीक है, आपको एक चीज रियलाइज कराइए कि यार भारत में भी दम है. 10 साल 15 साल पहले आप क्या बोलते थे, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत मान. डायलॉग यही था ना हमारा. ठीक है, एंड जब हम लोग बड़े हो रहे थे हमको क्या था, वो यार कुछ करो थोड़ा बहुत, उसके बाद बाहर चले जाना, इंडिया में तो कोई होप नहीं है. बिल्कुल. टुडे दैट इज नॉट द केस. या स्पेशली इन माय जनरेशन, मतलब मैं अभी देख रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स में द पीपल जो बाहर गए थे, दे आर रिटर्निंग. नहीं तो पहले ये नहीं होता था. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया है इस देश के अंदर कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. हमारी इतनी कोई गई गुजरी हालत नहीं है कि यार दैट वी शुड बी कंपेयर्ड विद द रद्दीज ऑफ द वर्ल्ड. राइट. एक टाइम था वेस्ट आपको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करता था, इंडिया पाकिस्तान. आज क्या है वो इंडिया चाइना है. करेक्ट. जो हाइफनेशन हुआ है उसमें पाकिस्तान जो एक गया गुजरा देश है उसको हटा के अभी एक मॉडर्न कंट्री के साथ आपका कंपैरिजन हो रहा है. राइट. हाँ, आप उनसे पीछे होंगे 25 जगहों में, ठीक है, बट देयर आर प्लेसेस दैट यू आर अहेड ऑफ देम आल्सो ना. या सो दैट कॉन्फिडेंस व्हिच इज बिल्ट अप इन द कंट्री कि भाई वी कैन डू स्टफ, दैट इज व्हाट ड्राइव्स पीपल कि भाई अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा. ट्रू. दैट इज अ क्वेश्चन अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर आस्किंग देमसेल्व्स. यार इफ ही कैन डू दिस व्हाई कांट आई. आई आस्क्ड दिस टू माई सेल्फ कि यार इतने लोग पॉडकास्ट करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता. राइट. That's how I opened my channel. Although I have a full-time job, but then I said, यार कुछ करना है. Yeah. Why should I sit down and put my hands and wait for somebody else to do something for me? आई थिंक सो. आपने जो एक बात कही अबाउट दिस एस्टैब्लिशमेंट कि इन्होंने एक नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव लाया है, बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर एबल टू टॉक अबाउट देयर ओन कंट्री. ये पहले नहीं होता था. अब जैसे आई एम डूइंग द पॉडकास्ट, हमारा टैगलाइन है भारत का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. यू आर रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल, एंड आई वुड से कि इंडिया का या भारत का डिफेंस में यू आर द बिगेस्ट पॉडकास्टर राइट नाउ. सो एंड दैट इज हाउ आई कनेक्टेड विथ यू, क्योंकि भारत के बारे में अगर बातें ही शुरू नहीं होती तो शायद आप पॉडकास्ट नहीं कर रहे हो, तो शायद मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ. कोई नहीं कर रहा होता जी. देखिए, व्हेन यू आर वांटिंग टू टॉक, अभी वी आर नॉट एज शेमलेस एज पाकिस्तानीज की जो अपने देश को गाली निकालने में उनको बड़ा शौक आता है. ट्रू. मेरे को तो नहीं आता. ठीक है, आई विल क्रिटिसाइज माई कंट्री जहां पर वैलिड क्रिटिसिज्म बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, एंड दैट इज हमारा राइट है वो. राइट. उसमें किसी को कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए कि आप नहीं बोल सकते. दैट इज अ राइट, एंड वी शुड डू इट. वेरेवर समथिंग गोज रॉन्ग वी हैव टू रेज अ वॉइस. करेक्ट. बट दैट डजंट मीन हर अभी वो चिड़िया क्यों उड़ रही है वहां पर शुरू हो जाओ, अभी ये क्यों हो रहा है उसमें शुरू हो जाओ. दैट इज फालतू का टाइम पास. व्हाट द कंट्री टुडे इज लुकिंग एट इज वन थिंग वेरी सिंपल. आपने अपनी एक प्रोजेक्शन करी है कि साहब वी आर केपेबल, एंड वी आर नॉट जस्ट केपेबल, वी कैन डू स्टफ. आपने दिखाया है करके. कहां पर दिखाया है?
मैं ये बार बार बोलता हूँ अपने चैनल के ऊपर भी कि स्टोरी जो भारत की स्टार्ट हुई है, जहां दुनिया ने आपकी तरफ यार ये क्या कर रहे हैं, वॉज कोविड। हम्म कोविड के टाइम पे जहां दुनिया ने बोला था भाई ये एक देश है, ये तो गया, लाखों करोड़ों में लोग मरेंगे, इनकी इकोनॉमी की क्या होगी, लोग भीख मांगेंगे रोड पे, पता नहीं क्या क्या होगा। दिस वाज द नैरेटिव जो हमारे लिए बोला गया था। राइट यार मैं भी इसी जगह में था पूरे कोविड के थ्रू, आप भी थे, मैंने तो किसी को नहीं देखा ऐसे रोड पे कहीं पड़ा हुआ। अगर इतना था जो हमको न्यूज मीडिया में बोलते हैं ये हो रहा है जी, वो हो रहा है, यार कहाँ है, दिखा दो ना हमको, टेक अस टू दैट प्लेस, वीड लव टू सी इट। हमने तो नहीं देखा यार। राइट अब इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग हैं उसके अंदर, कम से कम कुछ ना कुछ कहीं तो गड़बड़ होगी होगी ना यार। ट्रू दैट ये तो नहीं है कि भाई हम कंप्यूटर तो नहीं है, इवन सब जापान कुछ में तो भी परफेक्ट नहीं प्रॉब्लम्स हो होती है सकता ना, जो हाँ इतनी डिसिप्लिन सोसाइटी है। हम्म वी आर नॉट कंप्यूटर्स यार, कंप्यूटर भी खराब हो जाते हैं ना, कभी चिप मैल फंक्शन होती है, कभी कैमरा मैल फंक्शन होता है, Right. कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, थिंग्स विल गो रॉन्ग। बट जनरली स्पीकिंग जो आपने एक परसेप्शन दिया ऑफ टुगेदरनेस, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। जब वो सो कॉल्ड माइग्रेंट्स इशू आया कि लोग पैदल जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, अब उसके अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी। बट आप ये देखिए जब वो अपने अपने स्टेट पहुंचे, कैसे लोगों ने उनको हेल्प करी, फटाफट वहां पर आए लोग, खाना दिया, सब कुछ हुआ। राइट नो पर्सन डाइड ऑफ हंगर। नो दैट इज एन अचीवमेंट यार। 150 करोड़ लोग के अंदर आप सबको खाना खिला देते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने वैक्सीन्स बहुत सारे दूसरे कंट्रीज को भी दी है देखिए दैट इज द स्टार्ट। जब आपने बोला यार अब मैं, आई एम, जो आपका एक नैरेटिव है, क्या है, व्हाट इज योर नैरेटिव? योर नैरेटिव वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भाई जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है। राइट मैं 2 लेता हूं तो मैं आपको 1 देता हूं अपनी तरफ से, लो जी। दैट्स व्हाट यू डिड। एंड आपने ऐसी कंट्रीज को टारगेट करा, एंड ट्रस्ट यू मी, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ सर्टेन प्लान। सो जो वैक्सीन्स हमने बेसिकली प्रोवाइड की ऑफ टू एनी कंट्री, वो एक जियोपॉलिटिकल लॉन्ग टर्म प्लान था। ऑब्वियसली। ओके कुड यू देखिए यार, एक्सप्लेन दिस? nobody does charity. ट्रू Please understand there is a hidden motive to everything anybody does. आपने एक कोट आपका है फ्रॉम योर वन ऑफ द योर एपिसोड जो आपके चैनल पे आपने किया, उसमें आपने कहा है जियोपॉलिटिक्स इज नथिंग बट बैंक अकाउंट्स। आप Yeah. बैंक बैलेंस यहाँ से निकाल रहे वहां डाल रहे, बस। वहां से ले रहे अपने इसमें डाल तो रहे। जिसका बैंक बैलेंस, जिसके बैंक अकाउंट में मेरे डिपॉजिट्स रहेंगे, फिर मैं विड्रॉल भी तो कर सकता हूँ ना वहां से। ट्रू तो आपने इतनी जगह पे डिपॉजिट डाले, क्या किया आपने? आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि साहब आई विल हेल्प द कंट्रीज जिनके पास कोई हेल्प नहीं दे रहा है। कौन सी कंट्रीज हैं वो? ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, जो निग्लेक्टेड पोर्शन है कंप्लीटली। आपने उनको हेल्प करा। आपने जाके बहामास को जाके वैक्सीन दी, जिसके 90-100 किलोमीटर दूर अमेरिका बैठा है। उन्होंने नहीं दी, लेकिन आपने यहां से भेजी उनको। आपने अफ्रीका में भेजी, आपने पापुआ न्यू गिनी में भेजी। पापुआ न्यू गिनी का किसी ने नाम नहीं सुना था इस देश के अंदर जब तक मोदी साहब वहां पर उतरे नहीं थे। राइट और जब उनके प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के पैर छुए, लोग बोलते हैं यार उनकी इज्जत कर रहे हैं। आई से नो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट जो एक देश की इज्जत हुई वहां पर, ही डिड नॉट टच द फीट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही टच द फीट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग अस। या इट इज वी हु गेव दोज थिंग्स। आपने अपने टैक्स के पैसों से वैक्सीन भेजी है वहां पर, मैंने भेजी है, आपने भेजी, सबने भेजी है। वी पे मनी टू द गवर्नमेंट, दैट्स हाउ द गवर्नमेंट हैज सर्टेन मनी टू डू ऑल दिस स्टफ। राइट सो द रिस्पेक्ट वाज नॉट, हाँ ठीक है मोदी साहब के लिए बिकॉज ऑफ द थॉट प्रोसेस, बट प्लीज अंडरस्टैंड द रिस्पेक्ट इज फॉर यू एज अ नेशन। भारत की रिस्पेक्ट है। हम किसी ने तो नाम नहीं सुना था ऐसे देशों का जहां पे आपने वैक्सीन भेजी है। क्यों भेजी? जहां कोविड खत्म हुआ, आपने उसके बाद एक चीज करी, व्हाट? द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। राइट व्हाट इज दैट? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इज, आपने बोला यार जितनी कंट्रीज जो इग्नोर्ड हैं दुनिया में, हम उनको आवाज देंगे। कैसे आवाज देंगे भाई? वी विल बिकम द G20 प्रेसिडेंट, हम तो बन रहे हैं, तो आप हमको बताइए आपका क्या जरूरत है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आपकी आवाज हम लोग इकट्ठे उठाएंगे, एंड वी विल टॉक टू द वर्ल्ड अबाउट यू। राइट दैट्स नॉट बिकमिंग अ लीडर। बट चाइना हमेशा से बोलता है ना कि हम वॉइस है, हम वॉइस। सर ऐसा है, चाइना ने आज तक कभी ग्लोबल साउथ की बात नहीं करी, जब तक आपने बात नहीं करी थी। वो तो G2 बोलता था। G2 मतलब ग्रुपिंग ऑफ 2 बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, अमेरिका और चाइना। वो तो बोलता था भाई हम तो, आप सबसे ऊपर हो।
आज उसको दिखता है यार ये ग्लोबल साउथ तो बहुत स्ट्रांग होगा, कहता मैं भी ग्लोबल साउथ का पार्ट हूं। तो मैं तो उनको पूछूंगा यार ग्लोबल साउथ मींस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। हम लोग वी आर नॉट डेवलप्ड। या तो चाइनीज को शी जिनपिंग साहब को ये बताना चाहिए कि यार ईदर ही इज अ डेवलप्ड कंट्री और नॉट, ही कांट बी बोथ ना। तो दिस इज शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट, और Right. दुनिया को दिखता है ये सब चीज। इट्स नॉट दैट द वर्ल्ड इज मैड, उनको दिखता नहीं है ये सब कि यार ओहो चाइना चाइना चाइना, दे कैन सी दिस। एक जो चीज़ मुझे पूछनी थी विच इज़ G20 का ये जो समिट्स हो रहे थे हर जगह, कश्मीर में भी हुआ, उसके अगेंस्ट बहुत सारी वॉइसेस भी थी, चाइना एंड पाकिस्तान से भी बहुत सारे। नहीं दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? बट उसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग था उस पूरे समिट का? देखिए ऐसा है, आवाजें दो तरफ से आई, सम ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज रिवोल्टेड, नॉट रिवोल्टेड बट सेड यार हम नहीं आ रहे यार, मत करो यार हमारे साथ, वी आर नॉट कमिंग। चाइना सेड हम नहीं आ रहे, ठीक है मत आओ यार, क्या फर्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक ऑन द ग्राउंड? नथिंग। जो उसका जॉइंट स्टेटमेंट या जो भी स्टेटमेंट निकला वहां पर एक Right. फुटनोट आया कि दीज कंट्रीज डिड नॉट अटेंड, दैट्स इट। सो व्हाट डिड इट मेक एनी डिफरेंस इन द ग्रैंड आउटपुट ऑफ थिंग्स? नो। या अब देखिए नैरेटिव एक जगह होता है और एक्शन एक जगह होता है। नैरेटिव होता है कि भाई मैं वो दिस दैट, एक्शन क्या है? यूएई कश्मीर में मॉल बना रहा है, सिनेमा हॉल्स बना रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, टेक पार्क्स क्यों बना रहे हो? इफ दे फाइंड कश्मीर इज डिस्प्यूटेड तो मत बनाइए ना वहां पर, क्यों जा रहे हो आप वहां पर? बिल्कुल। यूएई इज हाईली इन्वेस्टेड देयर। अभी उन्होंने यूएई के जो शेख हैं या जो उनके मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने एक मैप ट्वीट करा अबाउट दिस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसके अंदर पूरा भारत का मैप है, और वो एरिया भी है जो गिलगिट बाल्टिस्तान है जो आज पाकिस्तान के साथ में। तो अब क्या आप बोलिए तो कहानी कहाँ गई? देखिए नैरेटिव्स अलग होते हैं, ग्राउंड रियलिटी से बात करनी चाहिए। हम लोग ना एक मिर्ची मसाला के चक्कर के अंदर वी गॉट सो स्टक, जो लोग बोलते हैं उनमें, अरे बोलने दो यार, बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नीड टू सी एक्शन क्या हो रहा है, राइट। व्हाट इज द एक्शन? जो कंट्रीज आपके वो कश्मीर के समिट में नहीं आई, उनके साथ आप आज मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर बना रहे हो ना, वही कंट्रीज है ना, सऊदी अरेबिया एंड यूएई।